तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, जे हमारा दूसरा वॉल्यूम बाबूदेव लीला किस प्रकार से है। तो बचन दास गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस, हरि गिरि स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। तो मात सरस्वती सुमिर की धरूं गुरु को ध्यान, आने विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तो नीरज देवी शारदी एजी तेरे तेरा दास, लाख कोस पर हम रही मैया रहो हमेशा पास। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ली मां मेरी पुकार। हे मां भवानी, मेरे कंठ पर विराजमान रहना मां, मेरे मुखारबिंद से कहीं गलत शब्द ना निकल जाए। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ली मां मेरी पुकार। तेरे दर पे आता है नहीं खाली हाथ जाता, तेरे दर पे आता है नहीं खाली हाथ जाता। रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ जाता है। अब करती कहाँ ये बार मात मुख संकट पड़ो ये पार, सुन ली मां मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ली मां मेरी पुकार। आज सभा के बीच जो मैया तेरा दास तो गुरहुरी बुलाई, सकल सभा में मैया जो मेरी भूल दियो ने का ज्ञान बताए। बेटी भवानी मेरी ढोलक पे मेरे कंठ करो कभी शराब, गबैया को अवसर दीदी और बजबैया बताइयो माता।
आ जाइए मेरे भागवत प्रेमियों, मैं बाबू देव लीला जो पहला बोलिया मैंने निकाला, आपकी बेहद डिमांड पर हम दूसरा भाग लेकर के आ रहे। तो जब धानी बंद में बिल खाने लगी, अपनी भावर से ये कहा कि मैं करजौनी नगरी को छोड़ करके, सिया सास को छोड़ करके, पति मान कुमार को छोड़ करके अंत जाने वाली नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 कोठरी अंदर दुमकी धानी और बाबू महाराज के लिए हेरा लगाने नहीं कि हे बाबू, तुमने ही हमारी शादी रचवाई और आप ही मुझे इस बंदी से मुक्त करा सकते हो। किस प्रकार से रोने लगी धानी बंधन में। इतमें धानी बंद में बहुत रही घबराए, बाबू बाबू कही रही सोहेला रही लगाए। मेरे भगवत प्रेमियों, बाबू बाबू पुकार करके धानी रोने लगी। कैसे भैया? ए सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। ये देरी नाई करो बाबूजी, देरी नाई करो। सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। बाबू महाराज, इसमें ना तो मेरा दोष है ना मेरे पिताजी का। बाबूला को कुछ दोष नहीं है, सुन ले अंतर्यामी। बाबूला को कुछ दोष नहीं है, सुन ले अंतर्यामी। दरवाजे से सजना लौट गए है, गई है बदनामी। दुनिया गावन लागी रसिया, देरी नाई करो। सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। दुनिया रसिया गा रही है, मेरे पिता का कोई दोष नहीं। बोली यही कारण बाबूला ने मुझे बंद करो अविनाशी। यही कारण बाबूला ने मुझे बंद करो अविनाशी। जल बिन है गए जलहेली की बासी, तन पे पड़ रहो भारी तसिया, देरी नाई करो। देरी नाई करो बाबूजी, देरी नाई करो। सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। सुध ले ले चमेल बसिया, देरी नाई करो। इस प्रकार
बाबू महाराज के लिए हेला लगाने की, हे स्वामी 3 दिन हो गए मुझे बंद में, तुम्हारे सिवा कोई मेरी बंद को छुड़ाने वाला नहीं है। मेरे पिताजी ने दूसरे सजन मौरौली से बुला लिए, वो भी हमने भगा दिए, मने कर दी। अब मेरी लाज, ये मेरा धर्म आपके हाथ है प्रभु। इधर में धानी अलख निरंजन बाबू देव को बार बार मनाती है, तो इतनी पुकार सुन करके बाबू महाराज के कानों में धानी की पुकार गूंज गई। तुरंत बाबू महाराज अपने मंदिर से खड़े होकर के चल दिए। कहां? बाबा गगन के भवन में पहुंचे तो बाबा गगन से कहा कि हे गगन, मैं तुम्हें लेवाने के लिए आया हूं, तुम्हारी बहुअर धानी रुदहेरा में बंद में पड़ी है, चलो हमारे साथ। एकदम से अलख निरंजन की बात सुन करके बाबा गगन कहने लगे कि हे स्वामी, मेरी आंखों में चित्त नहीं है, पांवों में बल नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? बाबू महाराज ने कहा आंखों में चित्त दूंगा, पांवों में बल दूंगा, लेकिन हमारे साथ तो चलो। मने कर दिया। क्या बोले भैया? रो रो करके बाबा गगन कहने लगे, हे स्वामी, हरी अलख की सुन की बानी गगन गिर गसखाई। हे प्रभु, मैं नहीं जा सकता, मेरी एक तो वृद्ध अवस्था है। भला आपने ही ब्याह करा स्वामी, आप ही धानी के बंद छुड़ा के लाइए तो अच्छा रहेगा, मैं नहीं जाने वाला। बहने नदी जलधारा, बाबा गगन रोने लगे। बहने नदी जलधारा सुख गयो दिल में समाई। धीर फिर दिल में धर के, हे महाराज, धीर फिर दिल में धर के कहना लगो है समझ आई। बाबा गगन कहने लगे, स्वामी शरण में प्यारी स्वामी काऊ विदेशी लिया बचाई। भाया सुत खोड़ी मेरा, हे बाबू महाराज, भाया सुत खोड़ी मेरा रूठी गई है दीनानाथ। भैया इस प्रकार से बाबा गगन कहने लगे, हे प्रभु, मेरा पुत्र मान कुमर कोड़ी हो गया है, इसलिए ये सब खेल खेला जा रहा है, आप ही चले जाओ प्रभु, मैं तो नहीं जाने वाला। आज गगन के इतने शब्द सुन करके बाबू महाराज चल दिए। कैसे जा रहे राम सिंह भैया? कैसे जा रहे भैया? अरे धीर बन्हाई भगत को तबाई नहर पे चढ़ता योरी। चल दिए
चम्बेल में स्नान करी तब तुम डगरिया आयो री। धीरे धीरे बाबू महाराज रास्ता में चले जा रहे और कहाँ पहुंचे? सेते की घटिया पर जाकर के क्या किया बाबू महाराज ने? सेते की घटिया पे जाए की शंख पछमुखी बजायो रे। कान बन मंगनू की पड़ गए पर दूधियो जगाई रे। जैसे ही शंख घोर सुनी मंगनू बरदू के कानों में आवाज गई तो मंगनू ने कहा, ये बरदू भैया पता है महाराज आ रहे, शंख की घोर आ रही है। तुरंत खड़े हो गए मंगनू बरदू और क्या किया, महाराज कहाँ जा रहे हो? मंगनू बरदू ने कहा, ठहरिए प्रभु ठहरिए। बाबू महाराज ने कहा, हे मंगनू बरदू मैं आज रुकने वाला नहीं हूं, तो फिर कब आओगे प्रभु? तुम आधे भादों दौज में मेरा मेला लगवा देना इस धूम पर, और इधर से मैं धानी की बंद छुड़ा करके तुम्हारे पास आऊंगा। तो मंगलू बरदू ने देखा जाए, बोलिए बाबू महाराज की। चल दिए मंगलू बरदू को समझा करके। पर्वतयु पर पेट प्रभु ने हंस के शंख बजायो री। रोदहेरा के वासी के कानों में आवाज पहुंच गई। पर्वतयु पर पेट प्रभु ने हंस के शंख बजायो री। तू कमारे दई तब नहर ने भारी शोर मचायो री। वो बाबू महाराज का सिंह आ गया। सिंह को साथ में लेकर के बाबू महाराज चल दिए कहाँ? रोदहेरा। क्या बात है राम सिंह भैया? सिंह सबल और संग घोरयति देखो वही है भारी री। रोदहेरा के बासी सवारी जाग पड़े नर नारी री। जा कह रहे भैया ये तो सिंह की दहाड़े शंख की आवाज है। इधर में धानी 7 कोठी अंदर दुबकी बैठी, उनके कानों में भनक गई। क्या हुआ भैया? ये 7 कोठरी भीतर बैठी चौकी पड़ी अति धानी री। आए गए बंद छुड़ैया मेरे दिल में अति हरसानी री। भैया इस प्रकार से धानी के कानों में भनक पड़ गई। सोच नहीं अब तो मेरे बंद छुड़ाने वाले बाबू देव आ गए। हाँ हाँ, बाबू देव जैसे ही पहुंचे और धानी से कहा, बेटी धानी में आ तो गया, आप किसी बात की चिंता मत कर, चल मेरे साथ में। धानी ने जवाब दिया कि प्रभु मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन इस प्रकार से मैं जाऊंगी तो मेरा नाम भगोड़िया पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा करो प्रभु, मेरे कुटुंब कबीला को बुलवा लो, कोई अच्छा रहेगा। तो ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमिया, बाबू महाराज ने रोदहेरा के
सभी नर नारी इकट्ठे कर लिए और कहा मैं धानी को लेवाने के लिए आया हूं। पिता धर्म सिंह से कहा कि हे धर्म सिंह, आपकी कन्या को मैं लेवाने के लिए आया हूं। धर्म सिंह ने कहा प्रभु आप ही आ गए तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मेरे दामाद तो कोड़ी है। बाबू महाराज ने कहा सब कुछ देख लूंगा। तो कैसे जय जयकारे बोलने लगे भैया बाबू महाराज के। ये सब बोलो जय जयकार नार नर बाबा ना हर बारे की। जयकारे बोलने लगे सभी रुदेरा के वासी, बोलिए बाबू महाराज की। इस प्रकार से जयकारे लग रहे सुंदरपाल। धर्म के द्वारे वीर भई भारी, धर्म के द्वारे वीर भई भारी, गावे मंगल जुरि नर नारी। नर नारी मंगल गाने लगे, गावे मंगल जुरि नर नारी। घर घर में खुशी अपार नार नर बाबा ना हर बारे की। सब बोलो जय जयकार नार नर बाबा ना हर बारे की। और क्या किया धर्म सिंह ने, कीनी सुता धर्म ने, धर्म सिंह ने अपनी कन्या की विदाई कर दी भैया। कीनी सुता धर्मनी बेटी, सखियन से मिले धानी भेटी। सखियों के गले मिलने लगी, सखियन से मिले धानी भेटी। मिल रही बारंबार नार नर बाबा ना हर बारे की। सब बोलो जय जयकार नार नर बाबा ना हर बारे की। भैया इस प्रकार से धानी को विदा कर दिया। धानी को साथ में लेकर के बाबा बाबू महाराज चंबेल नदिया के किनारे आ गए। उसी घाट पर आगे मचेला घाट बोला जाता है। और जवाब दो बिटिया, हे धानी अपने नेत्रों को बंद कर लो, इस चंबेल में पार होना है। तो धानी ने क्या किया हरिओम भैया, धानी दौने न बंद करी देखती बारंबार। बाबा धानी की सहित कढ़ गए पल्ली पार। नेत्र को बंद किया क्योंकि वो तो बाबू महाराज थे। धानी को यह मालूम नहीं हुआ, नेत्र खोले पल्ली पार दिखाई दिए और पार दिखाई दिए। तो धानी से कहा कि बिटिया एक बार नेत्र और बंद कर ले, जल्दी पहुंच जाए। तो जैसे ही धानी ने नेत्र बंद किए, नेत्र को खोला, बाबू महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोलिए बाबू महाराज की। चंबेल नदिया पर खड़ी बेचारी धानी ने देखा, यहाँ तो यहाँ, हे भगवान, हे बाबू देव, तुमने मुझसे कब का बैर निकाल लिया। मुझे ना घर की, ना गैल की,
ना धार की बीच में धार में मुझे छोड़ दिया। धानी कहने लगी अब काहो मैं किस प्रकार से मुंह दिखलाऊंगी अपने सिया सास को, ससुर गगन को। रोने लगी। अरे रोई रैया जू बिचारी, हे भगवान, ओ रोई रैया जू बिचारी, ठाड़ी नदी की देखो तीर, हे भगवान। तुमने मैं कहा कि नहीं छोड़ी, अब मैं कहा जाऊं। रोई रही आज बिचारी, छाड़ी नदी की देखो तीर। लाज अब रखो हमारी, हे दीनानाथ, लाज अब रखो हमारी, ठाड़ी नदी की भैया तीर। इस प्रकार से धानी विलाप करने लगी। कोई नहीं सुनता है, हेला लगाने लगी चंबल मैया के किनारे खड़ी। ग्वाल बाल गायों को चराते हुए वहां आ गए। ग्वाल बाल ने अरे भैया देखिए कौन है, ये अकली रो रही है, क्या बात है। कच्चे ग्वाल कहने लगे कि चलो भैया हम कुआरे हैं, जे कुआरी भई तो जोड़ी मिली जाएगी। कच्चे ग्वाल कहने लगे अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, नवाल में कोई अबला होगी, क्या संकट है, देखते हैं जाकर के। पास में पहुंचे ग्वाल वालों ने कहा अरे बहना तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है बताओ तो सही। क्या बोले ग्वाल, कौन पूरी सकी बाम तू जी, काहे तुम्हारो दिखी ना मनी। बताओ ना क्या नाम है तुम्हारा। वन में रोवे क्यों खड़ी बहना, काहे तुम्हारो दिखीगा मजी। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो तुम, बताओ तो सही। धानी ने कहा भैया मुझे मत ही पूछो
मेरी ये कर्म गति है मुझे यहाँ तक ले आई। बोले क्या कर्म है बता तो सही बहना। धानी रो करके ले बहना, हे भैया ग्वाल वालों सुनो, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। धानी ने जवाब दिया, मेरे रुदहेरा के पिताजी धर्म सिंह हैं, उनकी मैं कन्या हूँ, और ये मेरी ससुराल करजौनी में हमारे ससुर जी हैं गगन हैं, हमारी सास सिया हैं, और हमारे पति हैं वो मान है, और मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। ये इतने शब्द सुनाए ग्वाल वालों को तो कच्ची ग्वाल के ले भैया ऐसा करो कि मान तो कोड़ी हो गए हैं, और इस धानी की जोड़ी हमारे साथ मिल जाए तो कैसी रहे। लेकिन घट घट के अंतर्यामी सबके जाननहारे बाबू देव उन ग्वालों के वचनों को सुन रहे। तो क्या बोल रहे ग्वाल वाल भैया हरिओम। कछु ग्वाल से तान थे बोलत बचन विहंग, पति तेरा कोड़ी भयो सो चलो हमारे संग। देखो ना तुम्हारे पति मान वो कोड़ी हो गए हैं, और हम भी तुम्हारे काबिल हैं, हमारे साथ चलो। कच्ची तो हमारे शादीशुदा हैं, हम कुआरे, हमसे छाड़ लो। धारी ने कहा भैया मैं पतिव्रता स्त्री हूं, ऐसा कदापि नहीं करने वाली, मैं चरनावती में डूब के मर जाऊंगी, मैं अंत नहीं जाने वाली। इधर में बाबू महाराज उन पापियों के बयान को सुन रहे। क्या हुआ भैया? बाबूजी तो सुन रही उन पापिन की बहन, जिनके हृदय पाप था सो उनकी फोड़ी ने। बाबू महाराज ने जिनके हृदय में पाप था धानी के प्रति, वो नेत्रों से अंधे कर दिए। सात के सखा उसे लेकर के वहां पहुंचे करजौनी गांव में। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा कि भैया सिया की बहू धानी आ गई हैं। धानी के इतने शब्द सुने, धानी का नाम सुना, भैया सिया कहने लगे कहां से मेरी बहू आ गई? अरे भैया ग्वाल वाला तुम हमारी हंसी क्यों कर रहे हो? तो कच्छु ग्वाल सिया के पास में धानी को लेकर के पहुंच गए और कहा कि हे धानी तुम कैसे आ गई, क्यों आ गई? अरे तुम भक्के आ गई, हमारे वंश में तुमने कलंक लगा दिया। तो कहने लगी सिया के धानी सुन, धानी को लख कर सिया मह पर रही सिरफोर, चरण पकड़ धानी कहे सो सुनो सासुली कर जो। नहीं नहीं मैया मैं भक्के नहीं आया हूं, मुझे बाबू देव लेकर के आए हैं। ओहो जवाब दिया सिया मैया ने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू भक्के आई है। सिया कहने लगी तो धानी ने कहा कि सुन मैया मेरा दोष नहीं है। ए सुनी सासुले ध्यान लगाए, अलख लायो मोकुली बाई के। कोई और नहीं लाया मुझे, वो बाबू देव वो लिवा कर के लाए हैं, वो यहीं से अंतर ध्यान हो गया, पता नहीं मैया कहाँ है।
सुनी सासुले ध्यान लगाए अलख लायो मोकुली बाई के। क्या बोली धानी? श्री बाबू ने सिंह सजायो श्री बाबू ने सिंह सजायो है। बोरो दहेरा में आयो है। हे मैया, रोदहेरा में सभी नगर के निवासी एकत्रित हो गए, उनके सामने लेकर के आए हैं मुझे। बोरो दहेरा में आयो है। वो तो लायो विदा कराए अलख लायो मोकुली बाई के। ध्यान लगाए अलख लायो मोकुली बाई के। कहने लगी, हे मैया सुन, मोकू चम्मिल पार उतारो है। मोकू चम्मिल पार उतारो है। लेकर कहाँ गए? सुन ले मैया, रमी गयो वो नाहर बारो है। रमी गयो वो नाहर बारो है। खाई अलख लायो मोकुली बाई के। और मेरे भागवत प्रेमियों, हम अपने सभी साजवादियों का नाम लें। हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे बंटी भाई ईगल स्टूडियो आगरा, और ये हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भाई हरिओम सिंह भेमश्री वाले, और हमारे ये चिमटा खनकारे मधुर मधुर राम सिंह भैया अल्हेपुरा धौलपुर के रहने वाले, और हमारे विशेष सहयोगी जन जो सहयोग कर रहे हैं सुंदरपाल चरी के प्रवाले। और मैं तो आपका जाना पहचाना गायक लायक राजस्थानी, और इस हमारी कथा के लेखक हैं हमारे भाई, हमारे भतीजे रविंद्र सिंह बरवा जी। तो कहना, सुनी सासुले ध्यान लगाई अलख लायो मोकुली बाई के। भैया, इस प्रकार से सिया को विश्वास नहीं होता है और कहा कि धानी तुम झूठ बोल रही हो, कोई नहीं तेरे सामने आया है, कोई तुझे लिवा के नहीं लाया है। तो धानी रोने लगी कि हे बाबूदेव, तुम कहाँ हो?
दीनों के दुख मिटने वाले, आज मेरी इस लज्जा को बचा लो प्रभु। आ जाओ ना, कहां हो? ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमियों, बाबू देव प्रकट हो गए। उन्होंने जवाब दिया, हे सिया, हे धानी, हे गगन में आ गया, मैं आ गया। इस धानी को मैं ही लिवा करके आया हूं, ये भगोड़िया नहीं, इसे मैं ही लिवा करके लाया हूं। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, तुमने मुझे ये पुत्र दिया, ये कोड़ी हो गया, ये कैसे हो गया? तो आज बाबू महाराज कहने लगे, सुनो, ए सुने गगन सिया चितलाई, ए चितलाई, तूने सेवा मेरी बिसराई। एक तो तेरे से मैंने मना किया कि पुत्र को पर्दा मती लगाना अति सुंदर है, और दूसरे तूने मुझे भुला दिया, मेरी सेवा को बिल्कुल छोड़ दिया। सुने गगन सिया चितलाई, चितलाई, तूने सेवा मेरी बिसराई। और कहने लगे, हे सिया, कछु ग्वाल मेरे से बबुआ बबुआ कहते, तुमने मेरा शुद्ध नाम बाबू रख दिया। बाबू नाम धरो तुम मेरो, बाबू नाम धरो तुम मेरो, तुमसे बढ़ गयो प्रेम घनेरो। तुमसे मेरा बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो गए। तुमसे बढ़ गयो प्रेम घनेरो, तेरा दीन वंश चलाई, चलाई, तूने सेवा मेरी बिसराई। सुनो, पुत्र वधू लखी मन में फूला, अपने पुत्र को पाकर के, और पुत्र की शादी हो गई, वधू घर में आ गई, बहुत खुशी मनाने लगा, मुझे भूल गया। पुत्र वधू लखी मन में फूला, सुख संपत्ति लखी मोकू भूला, ए सुख संपत्ति लखी मोकू भूला। सुत कोड़ी दियो बनाई, बनाई, तूने सेवा मेरी बिसराई। गगन सिया चितलाई, चितलाई, तूने सेवा मेरी बिसराई। जवाब दिया बाबू महाराज ने कि हे धानी, चरणावती से नीर लेकर के आओ। आज धानी चरणावती से सुंदर सा घड़ा भर के लाई और कहा कि मेरे चरणों को धो। जैसे आज धानी ने बाबू महाराज के चरणों पर नीर डाला, बाबू महाराज बोले,
धोले चरण हमारे धानी, धोले चरण हमारे धानी। छिड़को जाई पति पर पानी, छिड़को जाई पति पर पानी। क्या हुआ? जैसी आज मान कुमार के तन पर पानी के छींटा मारे, सोई सोवरण की काया हो गई। बोलिए बाबू महाराज की। तन सोवरण दियो बनाई, बनाई तूने सेवा मेरी बिसराई। सुने गगन सिया चितलाई, चितलाई तूने सेवा मेरी बिसराई। इस प्रकार से मान कुमार का शरीर सुवर्ण का हो गया और उधर में चारों भी ग्वाल अंधे हो गए। उनको मालूम हो गया कि बाबू देव धानी के यहाँ आ गए, मान कुमार के यहाँ आ गए। दौड़े दौड़े सखाओं के साथ अंगुली पकड़ के आए और कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु, हमें क्षमा करिए ना, हमसे भूल हो गई। हमारी ये कैसे भी ये नैन से अंधे हो गए हैं, उन्हें नेत्र की ज्योति दिलाओ प्रभु। तो इधर में ज्यादा क्या कहूं भैया, पानी की दये खोच मारी तत सुवर्ण है गई काया है। चारों ग्वाल वो नेत्रों से अंधे थे। उन पर कहा बाबू महाराज ने कि धानी, इनके तन पर भी छींटा मार दो। आज धानी ने क्या किया, 2 छींटे मारे सभी ग्वालों में, तो उनकी भी काया शुद्ध हो गई, नेत्र खुल गए। पानी की दये खोज मार तत सुवर्ण है गई काया है। आशिक धानी कहने लगी, बड़ी अलखतरी ये माया है। लाखों नारी नाम पुकारे, यस तेरा नहीं गाया है। इस प्रकार से सुवर्ण की काया हो गई। जयकारे लगाने लगे, बोलिए बाबू महाराज की। और ये हमारी बाबू महाराज की कथा दूसरा भाग यही संपन्न होता है। राजा खीरा की पास जो पड़ता, देसी को मेरा सुबह स्थान। हरिओम भैया मेरा प्राण को प्यारो, पीरन ढोल कर रहे बजाई। खास
मिश्री गाम बताए रे भैया मंद मंद मुसिक्याए। राम सिंह मेरे प्राण का प्यारो वीरन चिमटारो चटकाई। धौलपुर की पास जो पड़ता अल्हेपुरा रे गाम बतलाए। सुंदर पाल मेरे प्राणन के प्यारे वीरन मंद मंद मुसिक्याए। और ये हमारे जो सुंदर पाल ये हमारे शिष्य हैं, अब इनकी भी कैसेट आगे प्रोग्राम हम आपको सचेत कर दें। हम दोनों गुरु चेला की कैसेट गोलवारी माता की कथा आपको आगे प्रोग्राम में सुनाएंगे। ए सुंदर पाल मेरा भैया का प्यारा बेटा मंद मंद मुसिक्याई। चरी के प्रा भैया गाम बताए रे पंचो ध्यान बिसरी नहीं जाए। बंटी भाई मेरे प्राणन प्यारे वे तो मंद मंद मुसिक्याए। ईगल स्टूडियो प्यारो का कहिए, ईगल स्टूडियो प्यारो का कहिए बिना ने रिकॉर्डिंग कर दई कयाए। बोलिए बाबू महाराज की।